दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि नंददास जी की रचनाओं को तथा इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंददास जी जो थे वो भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। और हिंदी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नंददास जी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। और आपको ये भी बता दें कि जो इनका मृत्यु का जो समय है 1583 ईस्वी, ये डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार मतलब कहा गया है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। और आगे नंददास जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया संस्कृत भाषा का, वो नृसिंह सिंह पंडित से प्राप्त किया। इसमें बस आपको उतना ही बताया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंककि नंददास जी के जीवन से संबंधित उतने प्रश्न नहीं बनते हैं। अक्सर उनकी रचनाओं या फिर उनका जो हिंदी साहित्य या मतलब भाषा के लिए जो भी उनका योगदान रहा है, उसी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसलिए हम लोग बस उसी पे ध्यान देंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ब्रज भाषा के संत कवि। यहाँ संत कवि से मतलब कि कोई बहुत विशेष इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भक्ति काल है उसे दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, संत कवि और सूफी कवि। तो उस संत कवि से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो सगुण भक्ति के जो दो रूप हुए हैं आगे चल के, जैसे कि भक्ति काल के दो रूप निर्गुण और सगुण, फिर सगुण के भी दो रूप राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो नंददास जी थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। तो यहाँ पे मतलब संत कवि से मतलब नहीं है, ये कृष्ण भक्ति के कवि इन्हें मतलब माना गया है, क्योंकि इन्होंने अत्यंत जो रचनाएं की हैं वो कृष्ण भगवान के ऊपर की हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान। अष्टछाप जो है उससे भी आप लोग परिचित ही होंगे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप को मतलब अष्ट सखा भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसमें 8 कवि थे अष्टछाप में, और उसमें नंददास जी का प्रमुख स्थान था। सूरदास जी भी उसी में से एक थे। तो आगे लिखा हुआ है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा ही की गई थी। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं अष्टछाप पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अष्टछाप में जैसे जो 8 कवि थे, उनमें 4 का अलग समूह बनाया गया था। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी के क्या थे? पिता थे। तो विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे उनमें से 4 शिष्यों को ले गया था, जिसमें नंददास जी का भी नाम रखा जाता है। और नंददास जी जो जानते हैं आप लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग नंददास जी की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहली रचना लिखी हुई है सिद्धांत पंचाध्यायी, दूसरी रचना रास पंचाध्यायी। इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि जिस रचना से मतलब अत्यधिक प्रश्न बन चुके हैं परीक्षाओं में, उसको मैंने विस्तार से लिखा हुआ है। अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से आप लोग मतलब कवर कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जो मैंने नोट्स बनाया है इसमें जो टिक किया है रेड पेन से, मतलब जो मैंने रेड पेन से टिक किया है, इसका मतलब कि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में 2 बार टिक किया है, तो 2 बार परीक्षा में बन चुका है। तो मतलब इस तरह से आपको याद करने में भी आसानी होगी कि हाँ कौन सा प्रश्न आ चुका है और कौन सा प्रश्न नहीं आ चुका है। तो जो रास पंचाध्यायी ये देख सकते हैं आप लोग 2 बार टिक है, मतलब ये 2 बार मतलब मेरी जानकारी में 2 बार परीक्षा में आ चुका है। फिर लिखा है कि कृष्ण रामलीला वर्णन हुआ है रास पंचाध्याय में और रोला छंद में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में बन चुका है। और इस रचना को वियोगी हरि ने गीत गोविंद कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कुल जो रास पंचाध्याय है उसमें कुल 5 अध्याय हैं, और इसी के कारण यानी रास पंचाध्याय के प्रसिद्धि के कारण नंददास जी को जड़िया की उपाधि मिली। ये भी आप लोग याद कर लें, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न बन जाए।
आगे हम लोग भंवर गीत के बारे में देख लेते हैं। भंवर गीत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नंददास जी की। जो भंवर गीत है वो उसका जो आधार लिया गया था नंददास जी द्वारा, वो भागवत का 10वें स्कंद के द्वारा लिया गया था। ये भी परीक्षा में बन चुका है। और इसके जो भंवर गीत है, इसके 2 भाग हैं, गोपी उद्धव संवाद और श्री कृष्ण विरह से जो दूसरा जो भाग है वो श्री कृष्ण विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण किया गया है भंवर गीत में। और ये जो भंवर गीत है ये बहुत ही कन्फ्यूजन मतलब होता है इस रचना में, क्योंकि भंवर गीत से संबंधित और भी रचनाएं हैं। जैसे भ्रमर गीत आप लोगों को मालूम होगा, ये सूरदास जी की रचना है। भ्रमर गीत, भंवर गीत और भ्रमर गीत सार, ये 3 रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, और इसीलिए मिलते जुलते नाम की वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बता दें कि जो भ्रमर गीत है वो सूरदास जी की रचना है, भंवर गीत नंददास जी की रचना है, और भ्रमर गीत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो जो भ्रमर गीत है सूरदास जी की रचना, उसमें मथुरा से उद्धव का ब्रज में संदेश देना बताया गया है। और भ्रमर का मतलब होता है भौरा, भौरे द्वारा गीत, मतलब उसका जो अर्थ होगा भ्रमर गीत का भौरे का गीत। और उसका भी मूल जो स्रोत है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ही है। तो इस तरह से भी आप लोग उसी से भ्रमर गीत से संबंधित और भी प्रश्न आप समझ सकते हैं। और जो भ्रमर गीत जो सार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जिसका संपादन किया गया है, वो जो है वो भ्रमर गीत यानी कि सूरदास जी के रचना भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों ही रचनाओं को देख लिया है। तीनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भ्रमर गीत सूरदास की, भंवर गीत नंददास की, और भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इस तरह से हम मतलब इसको समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगली रचना है नाम मंजरी। इसमें जो है पर्यायवाची कोश भरा हुआ है इस रचना में। और इसके बाद है रस मंजरी, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए देख सकते हैं आप लोग कितनी बार परीक्षाओं में बन चुकी है, जिसमें नायिका भेद मतलब कि ये जो रचना है ये नायिका भेद पर आधारित है। ऐसे भी प्रश्न बन चुका है कि रस मंजरी किस पर आधारित है, तो नायिका भेद पर आधारित है। रूप मंजरी प्रेमाखान ने काव्य परंपरा के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। अनेकार्थ मंजरी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सुदामा चरित, अगली रचना है गोवर्धन लीला, और अंतिम जो मैंने इसमें रचना लिखी हुई है वो है रुक्मिणी मंगल। और भी रचनाएं हैं, लेकिन ये जो 10 रचनाएं मैंने लिखी हैं अपनी कॉपी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। और इसमें से अत्यधिक रचनाएं ऐसी हैं जो आ चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में बार बार रिपीट की जाए, इसलिए इन्हें आप मतलब बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और अच्छे से देख लें, तैयारी कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर नंददास जी से संबंधित तो कोई भी प्रश्न बनता है उनकी रचनाओं से संबंधित तो आप आसानी से उसे लगा लें। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस रचनाएं पूछा जाता है और उनका जो थोड़ा बहुत योगदान था अष्टछाप में उनके गुरु विठलनाथ दास जी, और जो है कि क्या बोलते हैं आपका जन्म कब हुआ था, मृत्यु किसके द्वारा कहा गया है, तो बस यही सब हमें याद रखना है। मृत्यु किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार कहा गया था। कब कहा गया था, 1583 ईस्वी में नंददास जी की जो मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार ये मतलब बताया गया है। तो यही सब है। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बन सकती हैं। जैसे कि सुर आयो माथे पर, छाया आई पाइन पर। दोपहर का बहुत ही अच्छे ढंग से नंददास जी ने व्याख्या की है। जैसे कि सुर आए माथे पर, यानी कि जो सूरज है वो माथे पर आ गया है, यानी कि बिल्कुल सीधे पे सिर के। और जो छाया है वो जो अपनी परछाई है वो पाइन पे आ गई है, तभी ना उसी समय ना दोपहर रहता है। तो यही नंददास जी ने इस पंक्ति से बताया है। आगे है कि छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी, छोटे छोटे सखा संग छोटी पाग सिर के, यानी कि जो कन्हैया है वो छोटे हैं और उनकी मुरली भी छोटी सी है, और उनके जो सखा हैं वो भी छोटे छोटे हैं, और जो सिर पे उन्होंने पाग रखी है, पगड़ी रखी है, वो भी बहुत छोटी सी है। आगे जो पंक्ति है वो है उद्धव को उपदेश सुनो ब्रज नागरी, रूपशील लावण्य सवे गुण आगरी। इसमें जो है जो उद्धव और गोपियों का जो संवाद है भंवर गीत जो नंददास जी ने लिखा है उसी से संबंधित ये पंक्तियां हैं। इसमें उद्धव जो ब्रज के लोगों को जो उपदेश देते हैं उसी से संबंधित ये पंक्ति है। चलिए हम लोग आगे
एक परिभाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। ये जो लाइन है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही कही हुई है। इसके पहले भी मैंने बताया है आपको। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रमुख पंक्तियों को और एक जो महत्वपूर्ण परिभाषा है जो परीक्षाओं में आ चुकी है उसको हम लोगों ने देख लिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि कुछ विद्वानों ने ये भी साबित करने की मतलब की कोशिश की है कि गोस्वामी तुलसीदास और नंददास जी भाई थे। जैसे कि 84 वैष्णव की जो वार्ता जो रचना है गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित है, इसमें बताया गया है कि नंददास जी जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी के छोटे भाई थे। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मतलब ये कहा है कि तुलसीदास जी और गोनंददास जी जो है चचेरे भाई थे। मतलब हो सकते हैं, एक संदेह रखा गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नंददास और तुलसीदास जी हैं वो गुरु भाई थे। तो ये सब बातें प्रचलित है, मतलब कि हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में बन जाए कि किसने कहा था कि तुलसीदास जी और नंददास जी चचेरे भाई थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था कि गुरु भाई थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किसमें कहा गया है कि किस रचना में कहा गया है कि तुलसीदास जी के छोटे भाई नंददास जी हैं? तो 84 वैष्णव वार्ता में कहा गया है, जिसके रचयिता जो है वो गोस्वामी गोकुलनाथ जी हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं नंददास जी के जीवन से संबंधित या फिर उनकी रचनाओं से संबंधित, उन्हें हम लोगों ने देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।